ये हमारा जो ब्लड रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें से हम जो 2 टाइप को आपको पढ़ा चुके हैं, तथ्य पर आधारित और एक वार्तालाप पर आधारित, ठीक है। और इसमें 5 टाइप आपको बताने हैं इस रिलेशनशिप में। तो इस रिलेशनशिप का हमारा जो है ये तीसरा टाइप है, जिस पर संकेत पर आधारित, यानी जो हम किसी भी रिलेशनशिप में हम संकेत पर आधारित बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोटो है या कोई व्यक्ति की तरफ इशारा कर करके बताते हैं, तो वो हमारी संकेत पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो ये हमारा तीसरा टाइप है इस रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशनशिप में तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं संकेत पर आधारित, ठीक है। तो संकेत पर आधारित में भी हम क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ये प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। मैं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को इसलिए लेता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पेपर से ही संबंधित प्रश्न, उसी टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, और आपको क्वेश्चन की वैरायटी भी मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये हमारा कुछ आपका पात्र है, इनको सेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा ये कि ये एक दूसरे के रिश्ते में कैसे होते हैं, और घर का या फैमिली मेम्बर या किसी भी रिश्तेदार में लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप में कैसे होते हैं, ठीक है। तो संकेत पर आधारित वाले प्रश्न को चलिए, पहला प्रश्न हमारा है जो देखते हैं, और उसमें क्या है उसको 2-3 तरीके से अगर प्रश्न को समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम आपको उसकी सिंप्लीफाई कर देंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको प्रश्न को सॉल्व करते टाइम दिमाग पर जोर देने की जरूरत ना पड़े। और ये रिलेशनशिप ऐसा है कि इसमें अगर दिमाग पर ज़्यादा जोर डालेंगे तो आपका रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। जैसे संकेत पर आधारित है, तो ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, ठीक है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, ठीक है, वह मेरे ग्रैंडफादर की, क्या है, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, ठीक है। इकलौती दिख रहा है वहां तक, इकलौती संतान की पुत्री है, ठीक है। इकलौती संतान की पुत्री है, उस लड़की का विनय से उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है। ये आपका इतना सा प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है आपका IBPS 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक। देखिए ये प्रश्न रिलेशनशिप में मैं बार बार आपको बताता हूँ, प्रश्न बहुत छोटे रहेंगे, अगर छोटे रहेंगे तो उसमें ज़्यादा रिलेशनशिप आपको निकल करके बाहर आएगी, ठीक है। 5 से 6 लोग या मिनिमम 4 लोग इस तरह से निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, ठीक है। वो मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, इस तरह से पूछ रहा है। तो इसमें चलिए देखते हैं। और मैं आपको पिछले जो हमने तथ्य पर आधारित और वार्तालाप पर आधारित प्रश्नों को बताया है, तो उसमें हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह से संबंध पूछे कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, ठीक, तो इसमें एक पर्टिकुलर आपको बैकवर्ड आकर के मूव करके खुद से प्रश्न पूछने होंगे, ठीक है। तो हमने आपको 2 टाइप में ये बताया है कि ये कैसे होगा, और इस टाइप में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सारे टाइप में मैं बताऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए
और प्रश्न करते वक्त आप तुरंत इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेज मैं बार बार कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। और जबकि दोनों का रिलेशनशिप जो है ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। अगर लड़की का वो दादा है तो उसमें दादा भी दिया रहेगा और पोती भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप अगर गड़बड़ा गए रिलेशनशिप निकालने में तो दादा न लगा करके आप पोती पर लगा करके चले जाएंगे, ठीक है। तो पोती वाला नहीं लगाना है, दादा वाला लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा वो हमने बताया है, इसमें भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, ठीक है। कोई लड़की है उसके तरफ संकेत करते हुए विनय ने कहा, ठीक है। खुद को विनय मान लीजिए, ठीक। तो विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी विनय के ग्रैंडफादर, यानी इंग्लिश में इसने लिखा है तो मतलब दादाजी, ठीक है। तो दादाजी उसका ग्रैंडफादर हुए, मतलब विनय से कितने पीढ़ी के ऊपर की बात कर रहे हैं, 3 पीढ़ी की, ठीक है। 2 पीढ़ी के ऊपर की बात कर रहे हैं। ग्रैंडफादर यानी उसके पिता, पिता के उसके पिता, ठीक है। तो मान लीजिए ये विनय हो गया, ठीक। ये आपका विनय हो गया, ठीक है। और विनय के पिताजी, ठीक है, विनय का पिता, ठीक। अब इसके पिता, ठीक है। ये समझ में आया, ये विनय है, ये विनय के पिता है, विनय के पिता के ये पिता हैं, यानी विनय का ये ग्रैंडफादर हो गए। विनय का क्या हुआ, ग्रैंडफादर, ठीक। ये आ गया। विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, तो विनय का ग्रैंडफादर हो गए, यानी विनय से पहले उसके पिताजी आएंगे, उसके पिताजी के बाद विनय के पिताजी के पिताजी आएंगे, तो वो जाकर के विनय के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। और ये दोनों लोग विनय से ऊपर होंगे, क्योंकि विनय के पिताजी विनय से 1 पीढ़ी आगे हैं और उसके पिताजी के पिताजी विनय से 2 पीढ़ी आगे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ग्रैंडफादर, ठीक। अब कह रहा है कि इकलौती संतान किसकी, इसके ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। तो अगर देखा जाए इकलौती संतान की पुत्री है तो इसमें देखिए 2 फिगर बनेंगे। अगर आप बनाएंगे तो 2 फिगर बन जाएंगे। एक यही ऐसे बनाएंगे, इसकी इकलौती संतान इनकी ये है, ठीक है, संतान की पुत्री है, ये पुत्री है। अब ये पता नहीं पुत्र है कि पुत्री है, ये कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। ये कोई डिसाइड नहीं है, ये पुत्री है, डिसाइड है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, कि पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, मतलब ये जो पुत्री है इसका विनय से क्या संबंध है, मतलब उस लड़की का विनय से क्या संबंध, यानी विनय का लड़की क्या लगेगी, विनय का लड़की, ये पुत्री जो इनकी पुत्री, इनकी संतान की पुत्री है, वो विनय की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी। एक तो ये ऐसे बन गया, ठीक। और अगर आप सोच लिए होंगे या देख लिए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। यही ना कह रहा है कि विनय के ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, तो ग्रैंडफादर इकलौती संतान यही है, विनय के पिताजी, ठीक। तो अगर विनय के पिताजी इकलौती संतान है तो विनय इस इकलौती संतान की यह पुत्री, इस इकलौती संतान की यह पुत्री, ठीक। तो ये वाला रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा, ये जो है ये खत्म हो जाएगा, ये, ठीक है, यही से आ जाएगा। तो ये इसका पुत्री है, विनय का ये पिता है, तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो विनय का ये बहन हुई, ठीक। अगर यही जो मैं कह रहा हूँ कि विनय का लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो इसमें यह है कि लड़की विनय की क्या लगेगी। अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए आप तो आप निकाल दें कि विनय लड़की का क्या लगेगा, तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, भाई और बहन का। एक जगह दे देगा यहाँ बहन और दूसरे में दे देगा ऑप्शन बी में भाई, ठीक। और जब यही लाइन आपको समझ में नहीं आती है ना फाइनली, तो आप यहाँ पर गलत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ लोग भाई निकाल के आ जाएंगे और मार देंगे सही, जबकि भाई बहन दोनों है
लेकिन वो किससे रिलेशन पूछ रहा है ये बताना है, तो ये आपका बहन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, यानी लड़की विनय की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि अगर इसमें 2 बनेगा, आप यही समझ गए, ये समझने, ये वही लोग समझ पाएंगे ना जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा पूरी तरह से, तो वो यही कर लेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, इसको प्रेफर करेंगे करना, ये वाली शॉर्ट नहीं अपनाएंगे। ठीक है, और जिनको समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो ये वाली लाइन अपनाएंगे। ठीक है, ये वाली, तो देख लीजिए इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, तो चलिए मैं दोनों बना देता हूँ ऐसे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो आप इसका ऐसे कर लीजिए या आप इसका ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और ये फाइनली आप इसको बार बार रिपीट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आपका गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक, और मैक्सिमम गलत करके आते हैं। ठीक है, आप पूछिएगा किसी भी लड़के से, जब वो रिलेशनशिप निकालता है तो उसके फाइनल लास्ट में ही आकर के वो गड़बड़ करता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ गड़बड़ कर नहीं, कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ वो गड़बड़ करेगा, गलत करेगा। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बना तो फिर वो तो पूरा गड़बड़ करेगा। ठीक है, वो उसका गलत होना ही होना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी को समझना कि कौन एक पीढ़ी ऊपर है, 2 पीढ़ी ऊपर है, 3 पीढ़ी नीचे है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझ के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये संकेत पर आधारित हमारा क्या है, पहला प्रश्न था। अब इसका हम नेक्स्ट प्रश्न आपको करेंगे, और ये IBPS 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।